पिछले 1.5 महीने में बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल किए हैं अबाउट आवर लाइफ इन टर्की, और उनमें से एक बहुत कॉमन सवाल इज़ अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन टर्की. In this video, I'll be telling you all about it. Let's get started. But before I start the video, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि all costs are relative. जो चीज़ अगर एक इंसान के लिए एक्सपेंसिव है वो ज़रूरी नहीं कि किसी और इंसान के लिए एक्सपेंसिव हो. सिमिलरली जो एक चीज़ एक इंसान के लिए बहुत सस्ती है, हो सकता है वो किसी इंसान के लिए बहुत महंगी हो. Costs की relativity is dependent on 3 things: your family size, your lifestyle, and the area you're living in. For example, we are a family of 2 living in Liman area of Antalya. अगर यही उठ के हम लोग कैपे साइड पे चले जाएं तो हमारी कॉस्ट पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है. इस वीडियो में मैं 3 मेजर कॉस्ट कैटेगरीज के बारे में बात करूँगा: रेंट, ग्रोसरीज एंड यूटिलिटीज़. लेट्स टॉक अबाउट रेंट फर्स्ट. अंतालिया में जस्ट लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, अपार्टमेंट कॉस्ट आर डिपेंडेंट ऑन द एरिया दैट यू लिविंग इन. अंतालिया का मेन अट्रैक्शन इज़ द बीच. सो अगर आप बीच के करीब रह रहे हो तो वो घर आपको ज़ाहिर बात है महंगा मिलेगा, और अगर आप बीच से जितना दूर जाते रहोगे आपकी कॉस्ट्स नीचे आती रहेंगी. एरिया के अलावा योर कॉस्ट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन योर ओन फैमिली साइज़. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यूर अ फैमिली ऑफ 2 तो हो सकता है कि आप 1+1 में बहुत अच्छे तरीके से गुजारा कर लो. बट लेट्स से इफ़ यूर अ फैमिली ऑफ 5, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो हो सकता है कि आपको 2+1 या 3+1 वाली ऑप्शन देखनी पड़े, जिसकी कॉस्ट ज़ाहिरी बात है ज़्यादा होगी. मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग लिमान एरिया में रहते हैं अंतालिया के अंदर, विच इज़ लाइक अ 20 minutes वॉक अवे फ्राम द बीच. अगर इसी जगह से मैं थोड़ा और पीछे चले जाऊँ जो कि हुरमा और सारिसू एरिया लगता है, तो यही कॉस्ट मेरी 1800 तक गिर जाएगी, विच इज़ लाइक अ 700 TL का फ़र्क है. 14,000 ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाते हैं ये. लेकिन मसला ये है कि सारिसू और हुरमा जो है ना, एक ब्रिज के ऑपोजिट है उस साइड पे. वहाँ से बीच तक वॉक करते हुए ना आपको लग जाते हैं 35 मिनट, और लिमान से वॉक करते हुए आपको 20 मिनट लग जाते हैं. वॉकिंग के हिसाब से देखा जाए तो सारिसू और हुरमा आर नॉट द आइडियल प्लेसेस टू लिव इन. अगर आपका गाड़ी है तो दे आर ग्रेट, तब तो कोई इशू नहीं है ना, और प्राइसेस भी वहाँ पे कम है, गाड़ी ले लो तो इजी सीन है. हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमें लिमान बहुत अच्छा पड़ता है कि हम लोग आराम से साइकिल करके बीच चले जाते हैं. और सो दिस इज़ जस्ट अ कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी कि आप गाड़ी पे स्पेंड करना चाहते हो या फिर घर पे ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हो. लोकेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके अपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है. सिंस वी टॉकिंग अबाउट रेंट्स राइट नाउ, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अंतालिया के अंदर जो मेन सीज़न है ना वो समर है. समर के अंदर बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, तो आपकी कॉस्ट जो एवरेजेस होती है ना वो बहुत ऊपर चली जाती हैं. बेशक आप रेंट करो या बाय करो, हर चीज़ की कॉस्ट आसमानों को छू रही होगी, ठीक है. लेकिन सर्दियों के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप आओ तो यही प्राइसेस 50% तक हुई भी होती हैं. द रीज़न वी गॉट अ गुड डील बिकॉज हम लोगों ने ज़्यादा पैसे दिए थे. हम लोग आ तो समर में रहे थे, लेकिन बट उसका वे अराउंड ये था कि वी पेड फॉर 6 months इन एडवांस. तो अगर हम लोग 1 month करके देते तो यही हम लोगों को पहले रेट 3500 TL कोट हुआ था, और हम लोगों ने 6 महीने का एक्स्ट्रा दिया तो हम लोगों को 2500 TL देना पड़ा एंड पे. तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइम पे यहाँ पे आ रहे हो और किस तरह की डील आपको मिल सकती है अपने लैंडलॉर्ड से. Once you get your apartment here in Antalya or anywhere else in Turkey for that matter, you have to pay a maintenance fee to your building. This maintenance fee is called aidat. This can range from anywhere between 100 TL to 800 TL. The aidat we pay for our building complex is 120, and we just have a swimming pool in our building. तो 120 हम लोग देते हैं. और जो टोटल कॉस्ट दैट वी पे मंथली रेंट की अगर मैं बात करूँ, रेंट और हिडन कॉस्ट मेंटेनेंस फी की अगर बात कर लें, तो वी पे 2620 TL, विच इज़ अराउंड 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़. और लास्टली ये बात भी बताता चलूँ कि अंतालिया में और टर्की एज अ होल के अंदर भी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स का बहुत सीन है. यहाँ पे आपको ऑलरेडी बेड्स, वॉशिंग मशीन्स, फ्रिज, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ आपको लगाया मिलता है, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ लगाना नहीं पड़ता. तो जैसे अगर मैं 2500 TL दे रहा हूँ महीने का, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं यहाँ पे लगाना पड़ा, बेड वगैरह या फिर AC वगैरह मुझे कुछ लगाना नहीं पड़ा, सब कुछ ऑलरेडी लगाया पड़ा हुआ था. तो अगर आप आ रहे हो और आप कहते हो कि नहीं मुझे नॉन फर्निश्ड अपार्टमेंट चाहिए, मैं ख़ुद लगाऊंगा अपनी चीज़ें, तो अपार्टमेंट कॉस्ट अगेन नीचे आ सकती है. लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप फर्निश्ड अपार्टमेंट ही लो, क्योंकि इट डज़ंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि हो सकता है कि आपका लैंडलॉर्ड आपको 6 महीने बाद कह दे कि मुझे घर बेचना है तो आप यहाँ से निकलो, साल बाद कहते, तो वो जो हैसल है ना कि आपको उठा के अपने दूसरे घर पहुँचाना, इसकी भी एक एडेड कॉस्ट है, ख्वारी है. तो फर्निश्ड अपार्टमेंट आर अ गुड वे टू गो हेयर इन टर्की एट लीस्ट. If you want to see how a furnished apartment looks like here in Antalya, I'll link it here somewhere and you can go check it out. Moving on to the cost of groceries now. इस सेक्शन के लिए मैं चाहता हूँ कि मानूर मुझे ज्वाइन करें.
और वो बताएगी कि हमारा ग्रोसरीज पे कितना खर्चा आता है। हाँ। हेलो भाई, देखो ग्रोसरीज के एक्सपर्ट को होना चाहिए ना, जो बंदा ग्रोसरी शॉपिंग करता है उसको बताना चाहिए। So Turkey में there are 3 types of stores for grocery shopping. There are the big stores like Migros, Carrefour, and then there are the normal stores like Shouk, BIM, and A101, and then there are the smaller stores जो आपके कोने वाली दुकान होती है, गली के कोने वाली, you know, normal किराने वाली shop. So that's that. And also there are a lot of, you know, almost every store except for the किराने वाली दुकानें have an online app. Shouk has an app, A101 has an app, Migros has an app. BIM I don't think has an app, लेकिन Carrefour has an app, तो ये भी है. And then there are other apps like Hepsi Burada के अंदर आप जाओ तो there's Hepsi Express, so you have a lot of options के यही stores आपके घर पे डिलीवर कर देते हैं. And जो आपकी छोटे कोने वाली दुकानें होती हैं usually इनके पास मतलब they give you WhatsApp numbers, you can order online WhatsApp पे to deliver to your house. So in our experience यहाँ पे the cost of meat, especially red meat, is expensive, especially compared to Pakistan. It's expensive. तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा like meat consume करते हैं तो आपकी costs obviously ज़्यादा you know high जाएंगी. Chicken is relatively not expensive, but compared to Pakistan, I still feel that personally it is a little expensive. So I've actually made a list of some you know items जो normally running किसी भी घर में use होते हैं, especially Pakistani households. So Zen is going to put them here in a list along with their prices and their Pakistani prices. So chicken is 20 to 45 TL per kg. Whole chicken is 15 to 20 TL per kg. Whole chicken is usually more than a kg. So normally, you know, it's 2 kgs or 1.7 kgs. And then there's beef and lamb, which is around 50 to 90 TL per kg. Then there's onions, 1.75 TL per kg, tomatoes 4.45 TL per kg, potatoes 1.75 TL per kg, oil, this includes olive oil and sunflower oil, is 16 to 50 TL per kg. There are a lot of different varieties, or it depends on the brand. Then there's atta, whole wheat flour, which is 12.75 TL per kg. And there's basmati rice, जो कि our point of preference is Migros, क्योंकि हम लोग वहीं से shopping करते हैं. There are 2-3 types of basmati rice there, some from India, some from Pakistan. And then there are 12 to 26 TL per kg depending on the brand you choose. So Manu, what do you think कि हमारी जो cost है, हम लोग 2 लोग हैं, तो हमारी cost कितनी आती है grocery? Honestly, first of all, I would like to say कि grocery की cost बहुत ज़्यादा subjective है, and it depends कि आप लोग कितने लोग हैं, कितना आप लोग घर पे खाते हैं, कितनी groceries लेते हैं. Also, if you buy imported products or local products, क्योंकि local products definitely imported products से ज़्यादा cheaper होते हैं because Turkey में import tax है similar to Pakistan. So if you're eating products that are manufactured outside of Turkey, तो they will naturally be more expensive. हमारा खर्चा, क्योंकि हम लोग बाहर से बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम लोग घर में इतनी ज़्यादा cooking करते नहीं हैं, is normally around 800 to 1000 TL per month. And then if you cook at home, if you are 2 people like us but you cook at home 3 times a day, तो आप लोगों का खर्चा you can easily expect it to go from 1500 TL to 2500 TL. Again depending on आप कौन से products consume करते हैं, right? एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी is that यहाँ पे there are some Afghan stores as well. For example, अगर आप बासमती राइस नहीं लेना चाहते Migros से, या आप लोगों को यहाँ का आटा नहीं पसंद आता, you want to use Pakistani products, then you can also shop at Afghan stores that normally have Pakistani spices and patti, chai ki patti, and you know rice and atta, ये सारे products होते हैं उनके पास. But don't expect them to be the same price that you find in Pakistan. They will be like minimum double होंगे or something. They'll obviously charge you a premium on specialized या specialty items कह लो. Thank you Manu. अब हम लोग move करते हैं next section पे. Bye. Let's talk about the cost of utilities now. Just like everything else that I mentioned in this video so far, cost of utilities भी आपके अपने ही यूज़ पे डिपेंड करती है. एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, 5 लोग 4 लोग रहते हो आप लोग, आप 2+1 या 3+1 के घर में रहते हो, सही है. अब हो सकता है कि आपके घर में AC ज़्यादा इस्तेमाल हो, आपके घर में TV ज़्यादा देखा जाता हो, आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो हो सकता है कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, ठीक है, लाइट ज़्यादा इस्तेमाल होती हो, ठीक है. तो
यूटिलिटीज़ के खर्चे को समझना बहुत ही आसान है। सिंपल रूल ऑफ थंब है, जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही ज़्यादा आपका खर्चा आएगा। ठीक है, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक आई फील कि टर्की थोड़ा ज़्यादा सस्ता है पाकिस्तान से। वो क्यों सस्ता है मैं आपको अपने बिल्स दिखा देता हूँ। मेरा इस महीने का जो इलेक्ट्रिक का खर्चा आया ना, ठीक है, इट्स 485। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक का खर्चा है। पानी का जो हमारा खर्चा इस दफ़ा आया है वो है 116। सही है, ये पेड अभी नहीं है और मेरा अभी गैस का बिल नहीं आया हुआ। तो गैस का मैं आपको पिछले महीने का दिखा देता हूँ खैर कि क्या आया था। और ये पेड है, बाय द वे ये पेड है और ये हो चुका है। अच्छा, गैस का मेरा पिछले महीने बिल आया था 45। सही है, तो टोटल महीने का जो मेरे तीनों यूटिलिटीज़ जो मेन खर्चा है ना वो आया है अराउंड 650 तुर्किश लीरा। ये बन जाता है तकरीबन 12 से 13 हज़ार पाकिस्तानी रुपए। ठीक है, और इसके अंदर मेरा 24 घंटे एसी चला है। एक एसी हमारे घर पे 24 घंटे चला है। नॉर्मल हमारा पानी का इस्तेमाल है, नॉर्मल हमारा गैस का इस्तेमाल है। ठीक है, और टोटल हमारा खर्चा इस 12 से 13 हज़ार पाकिस्तानी रुपए। यूटिलिटीज़ की बात हो रही है तो मैं आपको इंटरनेट का खर्चा भी बता ही दूँ। पाकिस्तान में लाहौर में मैं रहता था और EME में रहता था मैं, और माई ऑप्टिक्स कंपनी का नाम था जिसका मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, 10 MBPS का पैकेज था उनका, डबल अप कोई पैकेज था, 10 MB का पैकेज था। ठीक है, और उसके अंदर मैं महीने के 3600 पाकिस्तानी रुपीज़ दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे आके जो मैंने पैकेज लगवाया ना इंटरनेट का, मैं 100 MBPS का पैकेज है और मैं 150 तुर्किश लीरा देता हूँ, जो कि अराउंड 3000 बनता है। 3000 से कम बनता है लेकिन चलो 3000 बनता है। सही है, अब कंपेयर कर लो कि पाकिस्तान में 10 MB का मैं दे रहा था 3600 और यहाँ पे मैं 100 MB का दे रहा हूँ 2800 या फिर 3000। तो अच्छा खासा फ़र्क है। और मोबाइल की मैं अगर बात कर लूँ तो मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल पैकेज वगैरह आप जो भी कह लो, उसके अंदर मैं महीने का ऑलमोस्ट मेरा निकल जाता है। जो पैकेज मैं करवाता हूँ वो 55 TL का पैकेज है। तुर्कसेल मेरे पास सिम है जो कि बेस्ट सिम है यहाँ पे। ठीक है, और उसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। तो तुर्कसेल मेरे पास सिम है, 55 TL का उसका पैकेज है। उसके अंदर मुझे 10 GB मिल जाता है। 10 GB है, उसके अंदर कुछ 100, 150, 200 मिनट्स भी हैं उसके अंदर, और 1000 SMS भी हैं। SMS कौन इस्तेमाल करता है। खैर, तो पॉइंट ये है कि एक दफ़ा पैकेज करवा लो और महीना तो वैसे आराम से निकल जाता है। दोबारा देखना भी नहीं पड़ता कि रिचार्ज कब करवाना, महीने बाद ही आप रिचार्ज करवाते हो। सो टोटल मेरा खर्चा जो है ना घर के इंटरनेट का और मोबाइल के टोटल पैकेज का वो है 205 TL, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4000 से कम ही बनेगा, लेकिन चलो 4000 बन जाता है। तो टोटल की अगर बात करें यूटिलिटीज़ का पूरा सेक्शन जो मैंने अभी कवर किया उसके अंदर 650 प्लस 205 जो कि बन जाएगा 755। Wait a minute. यार मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया था कि मेरी मैथ अच्छी नहीं है। सही है, तो जो टोटल है ना वो 855 बनता है, 755 नहीं बनता। सही है, तीनों कॉस्ट कैटेगरीज़ को मिलाकर हमारा माहाना खर्चा तकरीबन 4475 तुर्किश लिरा बनता है, विच इज़ अ लिटिल लेस दैन 90,000 पाकिस्तानी रुपीज़। बट बेयर इन माइंड के इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी कॉस्ट हैं जो कवर नहीं की, जैसे कि शॉपिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट। आई एम कॉलिंग दीज मिसलेनियस और अदर कॉस्ट्स बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आप ये कॉस्ट हर महीने बेयर करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शॉपिंग की बात करूँ तो हमने पहले महीने काफ़ी शॉपिंग की थी, लेकिन दूसरे महीने हमने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की, तीसरे महीने भी हमने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की। शॉपिंग के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है और प्राइसेस मोर और लेस सिमिलर ही हैं पाकिस्तान से। और मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ द बस। यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन अंतालिया कार्ड और आप शहर में कहीं भी जा सकते हो इन 4.9 लिरास, 5 लिरास, विच इज़ 100 पाकिस्तानी रुपीज़। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ अ टैक्सी, जो कि यहाँ का सबसे महंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बेस फेयर वो लेते हैं 5.5 तुर्किश लिरा और हर किलोमीटर के हिसाब से आपको 3 तुर्किश लिरा चार्ज होता है, जो कि अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे टोटल। अगर आपने 10 किलोमीटर भी जाना है तो आपके काफ़ी पैसे बन जाएंगे।
So that's it guys, I hope this video was helpful to you. अगर आपको अभी भी कोई question है about cost of living in Antalya, please leave your comments down below and I'll try to answer them all. I'll see you in the next one.